नमस्कार। आज के सवाल खास हैं। क्यों साधु संतों पर सवाल उठते हैं जो जन कल्याण, आत्म कल्याण के लिए घर परिवार सारी सुख सुविधाएं छोड़ते हैं। वे लोग जब समाज के पटल पर राजनीति करते दिखते हैं तब समाज में क्या संदेश जाता है? जी हाँ, आज का सवाल खास है लेकिन किसी का नाम नहीं है। सिर्फ समाज के कुछ लोगों की पीड़ाओं का एक बयान है और उसका विवेचन है और उस पर हमारे सवाल हैं। हमारे का मतलब सिर्फ मेरे ही नहीं, ये सभी प्रबुद्ध बौद्धिक वर्ग के लोगों के आत्मचिंतन की बात है जो आज मैं आपके पटल पर रख रहा हूँ। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सुन रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में वैराग्य और संन्यास की एक बहुत बड़ी और महती परंपरा रही है। कुछ बिरले लोग होते हैं जो जीवन के सुख भोग साधन उन्हें ठुकराते हैं और अध्यात्म की मार्ग पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कष्ट भी सहने पड़ते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं। उनके मन का लक्ष्य होता है सबसे पहले आत्म कल्याण और उसके बाद में उनका लक्ष्य होता है जन कल्याण। हमारी भारतीय संस्कृति की विभिन्न परंपराएं हैं और विभिन्न परंपराओं में कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जहां वो आत्म कल्याण भी करते हैं लेकिन उनके साथ परिग्रह भी रहते हैं, यानी पैसा भी रहता है, मकान भी रहते हैं, वाहन भी रहते हैं। और कुछ परंपराएं ऐसी है जहां पर परिग्रह पाप कहा जाता है। यानी तब मैं बात करता हूं जैन समाज की। जैन समाज की परंपराओं में जब कोई भी व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़ता है तो इसका मतलब साफ है कि वो तन पर सिर्फ तन ढकने के कपड़े लेकर निकलता है, बल्कि जैन समाज की कुछ परंपराएं, हमारे दिगंबर समाज की परंपराएं तो उससे भी ज़्यादा कड़ी है जहां पर व्यक्ति अपने कपड़े भी नहीं रखता। यानी कितनी कठिन और कितनी विरल प्रक्रियाएं, समझते ही सुनते ही जहां नमन हो जाए, जहां वंदन हो जाए और उन विशिष्ट विभूतियों का दिल से एक बार नहीं न जाने कितनी बार अभिनंदन हो जाए। वे घर परिवार छोड़ते हैं, जीवन का कठिन मार्ग पकड़ते हैं, जीवन की सारी सुख सुविधाओं से मुंह मोड़ते हैं। जैन धर्म के पंच महाव्रत जिनके परिधान होते हैं, जिनके आभूषण होते हैं, जिनका श्रृंगार करते हैं और उनके साथ वे जीते हैं। अब आप समझिए, जो व्यक्ति घर परिवार छोड़कर आत्म कल्याण के लिए जीवन की सारी सुख सुविधाएं छोड़ देता है, न गर्मी की परवाह न सर्दी की परवाह, भोजन भी लेना है तो उसकी भी बड़ी कठिन प्रक्रियाएं हैं, बात भी करनी है उसकी भी प्रक्रिया है। संत जिसके मन में न तो राग न द्वेष न मोह, और जब मोह नहीं तो न प्रियता न अप्रियता, जो आलोचकों का भी उसी तरह से सम्मान करता है, जो सम्मान वो अपने प्रशंसकों का करता है, बल्कि आलोचकों की आलोचना से वो अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है और अगर उसे लगता है कि बात सही है तो सुधार करता है और लगता है बात गलत है तो उसे नजरअंदाज करता है। संत की परिभाषा बहुत सरल, लेकिन संत का मार्ग बहुत विकट, बहुत कठिन। ये भूमिका मुझे आप तक पहुंचानी जरूरी थी। वैसे मैं जानता हूं हर भारतीय इन परंपराओं को जानता है, हर परंपरा का भक्त अपने अपने आध्यात्मिक क्षेत्र की परंपराओं को बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैं बात कर रहा हूं जैन समाज की। जैसा कि मैंने कहा, मैं किसी भी संप्रदाय का नाम नहीं लूंगा। जिस संप्रदाय से सवाल उठे हैं मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इशारों में बात कहूंगा,
सोशल मीडिया के मंच पर जब व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कुछ पोस्टें मिलती है तो उन्हें पढ़ना और कुछ आरोप ऐसे होते हैं जिन पर विचार करना, चिंतन करना, उन पर बोलना आवश्यक होता है। मैं जानता हूं कि हर समाज में कुछ अपवादों को छोड़कर सामाजिक संस्थाओं में, आध्यात्मिक संस्थाओं में कहीं ना कहीं उठापटक चलती है। लेकिन वो उठापटक अगर समाज के अपने लोगों की होती है तो फिर भी स्वीकार होती है। लेकिन उस उठापटक में अगर कहीं साधु, संत या फिर मैं ये कहूँ कि गुरु की भूमिका आ जाए, तब फिर वो उठापटक चिंतनीय होती है, विचारणीय होती है। जी हाँ, मेरा सबसे पहला सवाल सोशल मीडिया के एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक श्रावक, एक भक्त के एक पत्र पर उठ रहा है। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, अगर वो सवाल सही हैं तो मुझे लगता है उन समाज के प्रबुद्ध लोगों को बहुत सोचने की दरकार है। अगर आप नहीं सोचते तो फिर वक्त इसकी भरपाई बहुत जबरदस्त वसूल करेगा। सबसे बड़ी बात है, समाज बड़ा होता है, समाज से ही संत निकलते हैं, वे ही गुरु बनते हैं। इसलिए अगर समाज को हम दरकिनार करेंगे, अगर झूठी आस्था और श्रद्धा की पट्टी लगा करके अगर हम समाज को नजरअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जड़ को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। उस पोस्ट में कुछ सवाल थे। पोस्ट लिखने वाले का नाम भी नहीं बताऊंगा, किसके लिए लिखी है वो भी नहीं बताऊंगा, किस संप्रदाय की है वो भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा मंतव्य, मेरा मत या मेरा विचार किसी के नाम के साथ मुझे कोई लक्षित नहीं करना है, बदनाम नहीं करना है। मैं इस सवाल को सिर्फ इसलिए उठा रहा हूं ताकि जिनके लिए ये सवाल हैं, अगर हो सके वो चिंतन करें, सुधार करें। क्योंकि दार्शनिक संतों ने कहा है कि व्यक्ति सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा, राष्ट्र सुधरेगा। सुधार कभी भी, कहीं भी, कहीं से भी हो सकता है। मैं सामाजिक व्यवस्थाओं की उठापटक की बात नहीं करूंगा। उस पत्र में बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं के भी सवाल थे, लेकिन वो मेरे लिए गौण है। इसलिए गौण है क्योंकि सामाजिक उठापटक में भी साधु संतों की और गुरुओं की भूमिका है। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैन धर्म के साधु गुरु क्या सामाजिक संस्थाओं में कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, क्या इसके लिए वो अध्यात्म के मार्ग पर आते हैं? सबसे बड़ा सवाल, आपका कार्य अध्यात्म का मार्गदर्शन देना है, समाज के लोगों को संस्कारित करना है, धर्म का मार्ग बताना है, भटकों को राह दिखाना है। आपका कार्य सामाजिक संस्थाओं की व्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से हस्तक्षेप करना नहीं होना चाहिए। कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, यह काम अगर गुरु या साधु संत करेंगे तो फिर इसका मतलब राजनीति का केंद्र फिर वो अध्यात्म का मंच ही हो जाता है और इसकी वजह से सामाजिक विद्वेष पनपता है। डेमोक्रेसी सबसे बड़ी चीज है। जनता जिसको चुने आप उसे आशीर्वाद दें,
उसमें अगर कहीं भूल आपको दिखाई देती है, उसका आप सुधार करें। आप गुरु हैं, आप संत हैं, ये आपका दायित्व है। लेकिन किसको उठाना, किसको पटकना, ये नीति क्या घर परिवार छोड़कर साधु संत बने हुए या गुरु बने हुए उस विरल आत्मा की होनी चाहिए? क्या फिर आप अपने साधुत्व का सही रूप से पालन कर रहे हैं? क्या आपके मन में किसी के प्रति प्रियता अप्रियता का भाव इस रूप में नहीं आ रहा है? क्या आपके मन में किसी के प्रति राग द्वेष की सृष्टि नहीं हो रही है? अगर हो रही है तब फिर आपका साधुत्व क्या खंडित नहीं हो रहा है? यह सवाल किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं, यह सवाल उन लोगों को अपने हृदय से पूछने चाहिए। अगर हम स्वयं अपने मार्ग पर मजबूत नहीं हैं, तब फिर हम समाज को मार्गदर्शित करने के क्या वास्तव में अधिकारी हैं? यह सवाल है। क्या साधु संत को कौन फोटो कहां से ले और कौन नहीं ले, यह काम करना चाहिए? अगर किसी भी समारोह में कहीं फोटोग्राफी हो रही है, आप किसी को रोक रहे हैं और आप किसी को अलाउ कर रहे हैं, यह जिम्मेदारी क्या साधु संतों की होनी चाहिए? क्या आपने इसलिए गृहस्थ आश्रम छोड़ा था? क्या आपने इसलिए साधु संत के ये कपड़े पहने थे? क्या आप इसीलिए यहां आए थे? अगर यही काम करना था तो फिर घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। फिर आप खुले रूप से राजनीति करते, खुले रूप से अपनी भूमिका निभाते। लेकिन आपने कुछ संकल्प लिए, आपने कुछ सौगंध ली, आपने कुछ मर्यादाएं बनाई और आप उन मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि गुरु कुछ नहीं कह रहे हैं। ये पीड़ाएं हैं जो लोग सोशल मीडिया के मंच पर जब अपनी अभिव्यक्त करते हैं, तब फिर हमें बोलना पड़ता है, इसलिए कि आध्यात्मिक पटल पर जो लोगों को मार्गदर्शन दिखाने की एक रोशनी है, एक किरण है, वहां से संदेश क्या जा रहा है। उनका एक सवाल और था कि क्या गुरु किसी का स्वागत स्वीकार करें, किसी का न करें, यह प्रियता अप्रियता का भाव गुरु के अंदर रहना चाहिए? गुरु तो सबके हैं, आलोचना कोई भी कर सकता है। आलोचक का दिल जीतने की कला आनी चाहिए। आलोचक के सवालों को समाधित करने की परंपरा होनी चाहिए। गुरु वो होता है जो सवालों का समाधान देता है। गुरु कभी सवालों को टालता नहीं, उन्हें समाधान देना चाहिए, उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, यह दायित्व बनता है। और अगर कोई आपका आलोचक भी है, अगर वो आपका स्वागत करने के लिए अगर आ रहा है, तो क्या आपको मुस्कुरा करके उसका स्वागत स्वीकार नहीं करना चाहिए? आपके मन में प्रियता अप्रियता राग द्वेष की बात अगर आती है तो गुरु की बात तो अलग है। क्या आप साधु की उस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर पाते? यह सवाल है। क्या साधु संतों को किसी न किसी सामाजिक या आध्यात्मिक संस्थाओं का मुखिया होना चाहिए? क्या यह परंपरा बनी रहनी चाहिए? साधु संत मुखिया बन सकते हैं स्वाध्याय की कमेटी के, सामायिक की कमेटी के, जप की कमेटी के, तप की कमेटी के, मार्गदर्शन की कमेटी के। लेकिन सामाजिक संस्थाओं में मुखिया बनकर के वे कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा
को खुद तोड़ देते हैं, क्योंकि जब मुखिया बनते हैं तो उनके सामने बहुत सारे विषय आते हैं और बहुत सारे विषयों पर जब वो निर्णय लेते हैं तब फिर कहीं ना कहीं उनका पक्ष विपक्ष बनता है। बड़ा अफसोस होता है जब घटनाएं ऐसी सुनते हैं, साधु संतों को, गुरुओं को तमाम तरह की सामाजिक व्यवस्थाओं में किसको उठाना, किसको बिठाना, किसको पद पर बिठाना, किसको इस्तीफा देना, किसको हटाना, किसको गिराना, अगर इसी तरह की प्रक्रियाओं में वे लोगों से घिरे रहते हैं और कुछ लोग उनका सहारा लेकर के सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, तब सवाल उठता है कि उन्हें धर्म करने का, जप करने का, साधना करने का उनको अपना समय कब मिलता है? वे अपना आत्मकल्याण कब करते हैं? अरे जिसके लिए वो घर बार से निकले थे, उनका पहला लक्ष्य ही उनसे हट जाता है। और जब आत्मकल्याण ही नहीं, तब फिर जब कल्याण की भावना कैसे बन सकती है? अफसोस तब होता है जब समाज अपनी मुख्य संस्था के संविधान में बदलाव को चुपचाप स्वीकार कर लेता है। उस बदलाव को, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेसी को खुलेआम तोड़ दिया जाता है, उसके बाद जो समाज चुप रहता है, बोलता नहीं है, मुखर नहीं होता है, और गुरु और साधु संत जो कि व्यवस्थाओं से सीधे जुड़े होते हैं, वे भी वहां पर उन्हें टोकते नहीं, उचित निर्देश नहीं देते, तब सवाल उठता है कि आप किसी को अध्यक्ष बनाने में और हटाने के लिए तो आप अपना आदेश दे सकते हैं, लेकिन अगर सामाजिक संविधान की व्यवस्था में कहीं खिलवाड़ हो, कहीं कुठाराघात हो, तब आप नहीं बोलते, तब आप टाल देते हैं। यह जो व्यवहार है, यह व्यवहार समाज के लोगों को अखरता है। यह अलग बात है, हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु के प्रति, साधु संतों के प्रति एक अटूट आस्था है, और लोग चाहे कितने भी सवाल क्यों ना हो, वहां आकर के चुप हो जाते हैं। इसका मतलब तो यह नहीं ना कि आप उस चुप्पी का इस तरह का इस्तेमाल कर लें जो समाज के लिए गलत हो, जो समाज के लिए घातक हो। यह विचारणीय प्रश्न है। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। हकीकत के पटल की उन घटनाओं को मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा भी आती है, और वक्त वक्त पर समाज के श्रेष्ठी लोग अपनी सीमा में अपनी बात कह करके भी निकल जाते हैं। उनके मन में भी तड़प रहती है कि ये सब घटनाएं हो क्यों रही है, लेकिन समाज का आम आदमी जब आवाज नहीं उठाता तो फिर उस तरह की सृष्टि हो जाती है। समझ में नहीं आता कि समाज के काबिल लोग इस तरह की व्यू रचना क्यों बनाते हैं, लोकतंत्र के अधिकारों पर इस तरह की लक्ष्मण रेखा क्यों बनाते हैं कि समाज का आम आदमी उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। मुझे अफसोस होता है जब समाज की राजनीति को सियासत की जमीन से भी ज्यादा खतरनाक देखता हूं, तब कहना पड़ता है कि यह हो क्या रहा है। और अफसोस तब ज्यादा होता है कि समाज से निकले विरले लोग जो अध्यात्म के पटल की पताका फहराने के लिए आते हैं, जो समाज के सुख भोग ठुकराकर कष्ट का मार्ग चुनकर के पंच महावर्त का परिधान धारण करके आते हैं, वे लोग जब समाज की राजनीति में अपने आप को केंद्र में ले लेते हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाज को प्रभावित करते हैं और अपने कर्तव्य मार्ग से विमुख हो जाते हैं,
तब बोलना पड़ता है। एक बात और, समाज में, सामाजिक व्यवस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में मतविरोध हो सकता है, लेकिन जब कई बार अशालीनता की अव्यवस्था आती है, अभद्रता की भाषा आती है, तो उचित नहीं होता। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि उसी ग्रुप में एक पोस्ट ऐसी थी जब एक महानुभाव ने, जो कि समाज की संस्था की एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर थे, उन्होंने एक कहा था कि अशालीनता अभद्रता हुई है। हम उसका विरोध करते हैं। अशालीनता अभद्रता को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, न तो किसी संत के प्रति, न गुरु के प्रति, न किसी श्रावक, समाज के आम आदमी के प्रति, और न ही जो इस वक्त किसी भी पोस्ट पर है उनके प्रति। सवाल रखे जाने चाहिए, लेकिन शालीनता के साथ, सम्मान के साथ, सभ्यता के साथ। सभ्यता के साथ रखी हुई बात का असर अधिक मजबूत होता है, वो गहरे तक जाता है, और अशालीनता से, गाली गलौज से लिखी हुई बात अपना महत्व वहीं पर खो देती है। इसलिए मेरा पुरजोर निवेदन है, आक्रोश हो सकता है, आपका धीरज डगमगा सकता है, लेकिन आपके शब्दों की भाषा नहीं डगमगानी चाहिए। आपको अपनी बात कहनी है, अशालीनता से नहीं, अभद्रता से नहीं, सम्मान से कहिए, शालीनता से कहिए। आज जो जिस पोस्ट पर व्यक्ति है, आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति असम्मान हो सकता है, लेकिन हमको किसी भी संवैधानिक पोस्ट का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो पोस्ट किसी संत की है, गुरु की है, या किसी भी पदाधिकारी की है। मैं ये मानता हूं, आपके मन में श्रद्धा गुरु के प्रति भी दिख सकती है। आप किसी को गुरु माने या न माने, संत माने या न माने, ये आपका अपना अधिकार है। लेकिन गुरु अगर अपनी परंपरा के अनुरूप गुरु हैं, तो आपको उस पोस्ट का, उस पद का सम्मान करना चाहिए। आप गुरु नहीं मान सकते, लेकिन आपको उस परंपरा का आचार्य तो मानना ही पड़ेगा, और उस नाते जो उनका सम्मान बनता है, वो सम्मान आपको करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। हम किसी भी तरह की अशालीनता, अभद्रता के खिलाफ हैं, लेकिन हमें अफसोस तब होता है जब किसी समाज में कोई संत किसी को कटोरा पकड़ा देता है खुल्लम खुल्ला, और गुरु चुप रहते हैं। जब समाज में कोई संत किसी के लिए भी अभद्रता, अशालीनता की बात कर देता है, तब आप मुझे बताइए, आप उस समाज के लोगों के सामने संदेश क्या देते हैं? सुधार कहां होना चाहिए? सुधार वहां से होना चाहिए जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं। सबसे पहले उनको मजबूत होना चाहिए, उनको संकल्पित होना चाहिए, उनको अपनी वेशभूषा, अपना आवरण देख लेना चाहिए कि उन्होंने पंच महाव्रत का जो परिधान पहन करके वो घर से बाहर निकले थे, उन्होंने दीक्षा ली थी, उन्होंने संकल्प लिया था, उन्होंने सौगंध ली थी। क्या उस पंच महाव्रतों की कहीं वो खंडना तो नहीं कर रहे? जब आप ही नहीं सही रहेंगे, तो फिर आपके शिष्य तो भूल कर ही सकते हैं ना। लेकिन मैं मानता हूं कि भूल नहीं होनी चाहिए, अशालीनता, अभद्रता कहीं भी नहीं आनी चाहिए। पर यह सवाल बड़ा है कि जो घर से निकले हैं आत्म कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, उनका मार्ग कहां खड़ा है? वे लोग कहां हैं? मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, सभी समाजों में, सभी धर्मों में श्रेष्ठी लोग हैं, श्रेष्ठी संत हैं, श्रेष्ठी गुरु हैं, श्रेष्ठी साध्वियां हैं। मैं सबको नमन करता हूं, मैं सबको वंदन करता हूं। लेकिन जिन पर सवाल हैं, उन पर सवाल हैं, उन्हें सोचना होगा, क्योंकि वक्त हर बात का हिसाब लेता है। यह मत सोचिए आज लोग श्रद्धा से बोल नहीं रहे हैं तो आने वाले 5 साल बाद भी नहीं बोलेंगे, आने वाले 10 साल बाद भी नहीं बोलेंगे। अब जो पीढ़ी आ रही है, वो पीढ़ी जब इस सच्चाई को देखेगी,
वो स्वीकार नहीं करेगी। अभी तक के जो लोग हैं वे इसलिए स्वीकार कर पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर के लोग, उनके माताजी, उनके पिताजी, उनके दादाजी, वो कहीं ना कहीं उनके संस्कार हैं, उनका दबाव है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ पुरस्कार मिल जाते हैं, कुछ उपाधियां मिल जाती है, उनकी वजह से उनको चुप रहना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पद मिल जाते हैं, उनकी वजह से उनको सच्चाई से मुंह मोड़ना पड़ता है। लेकिन ऐसे लोग कितने होंगे साहब? बाकी की जमात तो सवाल पूछेगी ना, बाकी की आने वाली पीढ़ी तो आपसे जवाब करेगी ना, तब कहां जाएंगे? इसलिए यह मत समझिए कि जो आज चल रहा है वो कल भी चलेगा, वो परसों भी चलेगा। आज अगर लोग चुप हैं तो वो कल नहीं बोलेंगे, परसों नहीं बोलेंगे, यह मत समझिएगा। समय तेजी से बदलता है और समय हर अच्छाई का भी हिसाब देता है और हर बुराई का जवाब लेता है। इसलिए मेरा अनुरोध है, विशेषकर अध्यात्म क्षेत्र के पथिकों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मेरी बात अगर कहीं कड़वी लगी है तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा निवेदन गौर से सुनिएगा और गौर से यह सुनिएगा, उचित सुधार कीजिए, उचित बदलाव कीजिए। ये सामाजिक संस्थाओं में ये जो हस्तक्षेप है साधु संतों का, इसे तुरंत प्रभाव से बंद कीजिए। यह नहीं चलना चाहिए। किसी संस्था में अगर उस समाज के लोग किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना देते हैं और आप उन्हें स्वीकार नहीं करते, यानी उस समाज की एक तरह से अवहेलना कर देते हैं। इस देश का संविधान सर्वोच्च है और संविधान स्वतंत्रता मताधिकार की देता है। डेमोक्रेसी की रक्षा कीजिए। अगर कहीं सद्भावना से अगर लोग एक मत हो जाएं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन कहीं लोग अगर एक मत न हो तो वहां जनमत का सम्मान होना चाहिए। और कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कृपया करके अब इस व्यवस्था से साधु संत गुरुजी अपने आप को अलग रखें। आपका काम मार्गदर्शन देना है, आपका काम, हाँ, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है। अगर कहीं संस्थाओं में मनमुटाव हो, खिंचाव हो, वहाँ पर आपका आदेश महत्वपूर्ण बनता है। वहाँ पर आप उनके बीच में मनमुटाव दूर कीजिए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में तो यह लग रहा है कि मनमुटाव का कारण आध्यात्मिक पटल बन रहा है, सामाजिक विद्वेष का कारण आध्यात्मिक पटल बन रहा है। यह कैसी संस्कृति आ रही है साहब? लोग अंदर ही अंदर सवाल कर रहे हैं और अंदर ही अंदर के सवाल चिंगारी के रूप में कभी भी विस्फोट हो सकते हैं। मैं ये विस्फोट नहीं चाहता। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, उचित सुधार कीजिए, उचित बदलाव कीजिए और सामाजिक मुख्य संस्था में जो संविधान में गलत बदलाव किसी भी रूप में हो जाते हैं, उन बदलावों को संशोधित कीजिए। कोई भी वो बदलाव मान्य नहीं होना चाहिए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का चीरहरण करे। मुझे विश्वास है संकेतों में कही गई भाषा को आप गौर करेंगे। मेरे किसी शब्द पर आपको आपत्ति हो, मुझे माफ़ करेंगे। मेरी मानसिकता न तो किसी के सम्मान पर ठेस लगाने की है, न ही किसी को दिशा निर्देश देने की है। हाथ जोड़कर निवेदन करने की है। यह निवेदन समाज की भलाई के लिए है। यह निवेदन आपके आध्यात्मिक पटल की गरिमा के लिए है, आपके आध्यात्मिक पटल की मर्यादा के लिए है। यह निवेदन आपके आध्यात्मिक सम्मान के लिए है। यह निवेदन हमारी
बरसों पुरानी पुरखों की आध्यात्मिक परंपरा की बहाली के लिए है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, उचित बदलाव कीजिए, उचित सुधार कीजिए, ताकि लोगों के मन में आक्रोश न रहे, लोगों के मन में सवाल न रहे। कोई भी आलोचक हो उसका सम्मान कीजिए, उसके स्वागत को स्वीकार कीजिए, उसके हृदय को जीतने की कोशिश कीजिए। अगर ये करते हैं तो वास्तव में गुरु की महिता, साधु संत की महिता चरितार्थ होती है। व्यूअर्स, वीडियो सवालों के साथ था। नाम पता जरूरी नहीं होता, बात जरूरी होती है। संकेतों में बात समझ में आए, हम ये चाहते हैं, क्योंकि नाम विवरण देने से कहीं ना कहीं उस नाम के साथ एक आरोप लगता है। हम किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि हर समाज अपना मूल्यांकन करे और जहां पर विसंगतियां हैं उनको दूर करें और आध्यात्मिक पथ के पथिक तमाम सामाजिक व्यवस्थाओं से, सभा संस्थाओं की व्यवस्थाओं से अपने आप को दूर रखें। उनका काम धर्म का जागरण करना है, मार्गदर्शन देना है, भूले भटकों को राह दिखाना है। उनका काम सामाजिक संस्थाओं को चलाना नहीं है। उनका काम सामाजिक संस्थाओं में अध्यक्ष की नियुक्ति करना नहीं है। कृपया करके वे अपने दायित्व का वहन करें। हर समाज सक्षम होता है। हर समाज में समृद्ध और बौद्धिक लोग होते हैं जो अपनी संस्थाओं को चला सकते हैं। इसलिए जो जिम्मेदारी जिनकी है उन जिम्मेदारी को उनको दीजिए। जो जिम्मेदारी आपकी है आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अगर हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सभी लोग सही रूप से करेंगे तो समाज त्वरित गति से चलेगा, समाज की विसंगतियां हटेगी, समाज में जुड़ाव बनेगा, समरसता बनेगी। और जब समाजों में समरसता बनेगी तो राष्ट्र मजबूत बनेगा। और यही संदेश हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।